लो बेटा। और देखिए मेरा बेटा प्रणाम कर रहा है खूब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम तिल चौथ, गणेश चौथ, संकष्टी चौथ की सरल और साधारण पूजा विधि देखेंगे। और इस पे आसन बिछा दीजिए, जो भी भगवान का दिया हुआ आपके पास है लाल पीला वस्त्र बिछा कर रख दीजिए। और ये हमारे गणेश जी हैं, बहुत छोटे से हैं। जमीन पर आप लोग पोंछ लीजिएगा, अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर भी आपको बेदी नहीं बनानी है, थोड़ा सा चावल या फूलों का आसन देकर कलश रख सकते हैं। लेकिन मैं जमीन पे बनाऊंगी, तो आप लोग जो है हल्दी से आप लोग एक बेदी सा बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जमीन पर बेदी बना लीजिएगा। के ऊपर हम जो है कलश स्थापित करेंगे। कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। हो गया, स्वास्तिक बना लिए। अब इसमें हमें क्या क्या डालनी है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हल्दी का थोड़ा सा पाउडर हर घर में होगा, मैं हल्दी का पाउडर डाल दी। और अगली चीज क्या है कि इसमें हम एक पुष्प डालेंगे। देखते चलिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़े हैं उनको मालूम होगा। सुपारी डाल देंगे, और आप चाहे तो इस प्रकार की गांठ वाली हल्दी भी डाल सकते हैं। ऐसे में पाउडर डाली हूँ, फिर भी डाल दे रही हूँ। और एक सिक्का डाल दीजिएगा। तो कलश स्थापित करके अगर आपके यहाँ किया जाता है तो कीजिएगा, नहीं किया जाता है तो आप जो है इस प्रकार के साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। ऐसे कलश स्थापित करके पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए इधर जो है मैं पहले से ही एक दीपक प्रज्वलित करके और धूप बत्ती जलाकर रख ली हूँ। आप लोग दीपक जरूर प्रज्वलित करके ही पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि दीपक जो है साक्षी होता है। और यहाँ पर जो है 5 पत्र वाला आम पल्लू है, आपको नहीं मिलता है तो अशोक पत्र भी आप लोग, अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। तो इसको इसमें हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम जो है चावल रखेंगे। और इस चावल में भी हम थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव कर देंगे। सादा चावल नहीं रखते हैं, सफेद। और इसके ऊपर जो है हम दीपक प्रज्वलित करके इसको अखंड ज्योति हम जलाएंगे। पूरी रात प्रज्वलित करके रखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से हमें बैठा देनी है। और सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं हम कलश में, इसलिए आप लोग कलश रख के करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये पूजा जो है संतान के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, हर माताएं करती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अपने ऊपर भी डाल लेंगे। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। और पूजा में जल को आप लोग रख लीजिएगा पूजा करने के लिए, ठीक है। पूजा में एक पात्र जल का भरा होना चाहिए। तो हम गणेश जी को एक पुष्प अर्पित करेंगे। और माता लक्ष्मी के लिए भी एक पुष्प आप लोग अर्पित कर दीजिए। नीचे ही कर दे रही हूँ, दिख नहीं रहे भगवान जी। इसके बाद हम भगवान को दूर्वा अर्पित करेंगे। तो दूर्वा आप लोग, दूर्वा घास इस प्रकार से कलावा से बांध के भी गणेश जी को आप लोग अर्पित कर सकते हैं। और सही दिशा में बैठिएगा, ठीक है। और गणेश जी को हम चंदन लगाएंगे। गणेश जी को सिंदूर लगाया जाता है, माता लक्ष्मी को भी सिंदूर लगा सकते हैं, या आप लोग चंदन लगा दीजिएगा, ठीक है। रोली भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जनेऊ है तो जरूर गणेश जी की पूजा में जनेऊ हमें अर्पित करनी चाहिए भगवान को। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अगर नहीं है तो आप लोग इस प्रकार से कलावा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आंगन राजा, मेरे घर में पधारो। और एक चीज आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए मैं ये चीज ध्यान से निकल गया। आप जो है कलश में एक जो है पान का पत्र जरूर डाल दीजिएगा। इसका डंठल तोड़ के पान को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए हमें क्या करनी है, तो आप इस प्रकार के जो भी चाहे आप लोग भोग में भगवान को चढ़ा सकते हैं। आप लोग भगवान से स्पर्श करा के और फिर यहाँ बगल में हम साइड में रख देंगे। क्या है कि देखिए इस प्रकार का अगर हार आप लोग मंगाए हैं फूलों का, तो उस दिन भगवान को आप लोग फूलों का हार भी पहना सकते हैं। गणेश जी को बहुत छोटे से हैं मेरे गणेश जी, फिर भी मैं इनको फूलों का हार पहना दूंगी। है तो जरूर पहनाइए, अगर केवल पुष्प है तो चढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया। और फल में हमें देखिए क्या क्या चढ़ानी है। तो ऐसे तो मैं वीडियो में आप लोगों को सब चीज दिखा चुकी हूँ। तो आप लोग 5 प्रकार का फल हो जाए तो और भी अच्छा है। तो आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं। लेकिन गणेश जी की पूजा में ये जो है बेर, शकरकंद
और ये गाजर जरूर चढ़ाइएगा, और कुछ आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, टोटल आपकी इच्छा है। और बाकी सब चीज साइड से है, लेकिन ये 3 चीज भगवान को, और तिल की बनी हुई चीजें जरूर हमें चढ़ानी चाहिए। और अदरक भी चढ़ाया जाता है गणेश जी के पूजा में, जिससे पहाड़ बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम स्पर्श करा के और इधर पास में, मतलब नीचे ही रख दे रही हूँ। और गणेश जी के पूजा में आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें जो है तुलसी पत्र नहीं डालनी है। और अगली चीज क्या है दोस्तों, दक्षिणा। तो देखिए, दक्षिणा में आप 10, 20, 21 जितना चाहें आप लोग, पूजा में जो भी कमी बेसी रहता है उसके लिए हमें दक्षिणा जरूर भगवान को चढ़ानी चाहिए, तो चढ़ा दीजिएगा। और ये दक्षिणा जो है ना, आप दान पेटी में भी डाल सकते हैं या अपनी बच्ची को दे सकते हैं, बच्चों को कुछ खरीद कर खा जाएंगे। हाथ में मत हटाइएगा, पूरी रात ये दीपक जलाकर प्रज्वलित करके आप लोग रखिएगा। तो ये हो गए सारे पूजा विधि मैं आपको बता दी। सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे, तो हाथों में पुष्प ले लीजिएगा आप लोग, और थोड़ा सा हम तिल लेंगे, थोड़ा सा जल आप लोग ले लीजिएगा। और उसके बाद से हम जो भी गणेश जी से हमारे पूजा में कमी बेसी है, इसके लिए माफी मांगेंगे, अपने घर बुलाएंगे कि हे गणेश जी हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, जो भी पूजा में कमी हो उसके लिए माफ कीजिएगा। और आप आइए हमारे घर, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, दीर्घायु कीजिए, और हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए। और फिर हम ये फूल और अक्षत जो है छोड़ देंगे। आप लोग अपना नाम और गोत्र भी बोल सकते हैं। ये नियम आप शुरू में भी कर सकते हैं, पूजा करने से पहले संकल्प भी ले सकते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जहां आप लोग रहते हैं बोलकर आप लोग पूजा प्रारंभ भी कर सकते हैं। और लास्ट में इस प्रकार से हमें आवाहन करनी है। तो एक कलश के पास भी कर देंगे, तो कलश के पास भी एक पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा तिल ले लीजिए। और उसके बाद से हे कलश के देवी देवता, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, आप सभी हमारे घर आइए, हमारे पूजा में आप सभी का स्वागत है। और इस प्रकार से हम छोड़ देंगे। तो कलश की भी पूजा हो गई, गणेश जी की भी विधि विधान से पूजा हो गई। और संकल्प आप लोग शुरू में ही ले लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए अर्घ देने के लिए क्या क्या चाहिए, एक सुपारी, थोड़ा सा काला तिल, एक सिक्का और एक पुष्प, और कच्चा गाय का दूध चाहिए। तो जो भी दूध आप लोग को आसानी से मिल जाता है, पैकेट का मिलेगा तो क्या करेंगे, उसी से देंगे, लेकिन कच्चा दूध ही लीजिएगा, मतलब पका हुआ दूध, गर्म किया हुआ मत लीजिएगा। और उसके बाद से हम चंद्रदेव को यहीं पर कथा सुनेंगे, आरती कर लेंगे, पूजा पाठ संपूर्ण हो जाएगा, तो हम चंद्रदेव को अर्घ देने जाएंगे। अर्घ देने का मंत्र क्या है चंद्रदेव का, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यही मंत्र हम बोलते हैं। और ये सभी चीजें भी हम तैयार करके यहाँ पर रख लेंगे। और रख के जब अर्घ का समय होगा तो इसको लेकर, यहाँ गुड़ भी आप लोग डाल लीजिएगा, मेरे पास गुड़ नहीं है तो नहीं डाली हूँ, आप लोग गुड़ डालकर ये सभी चीजें लेकर जाइएगा। बाएं तरफ का लट निकालते हैं, थोड़ा सा वीडियो है मेरे चैनल पर, 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, तो लट निकालकर और इन सभी सामग्रियों के साथ हम चंद्रदेव को कच्चे गाय के दूध के साथ अर्घ देते हैं। ठीक है, 5 या 7 आप लोग जैसे परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। अगर करने के बाद आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा, और जितना कथा आपका पूर्ण होगा सभी पुष्प जो है भगवान के पास अर्पित करते रहिएगा। 5 कथाएं होती है, मैं वीडियो डालूंगी, और जब कथा समाप्त हो जाती है तो हमें क्या बोलना होता है, रुकिए हम एक बार बोल के आपको दिखा देते हैं। ये जो पीढ़ी है ना, इसको उठा लेंगे और बोलते हैं 4 दिया 4 बाती, घुमाते हैं उसको। ठीक है, आप लोग 4 बाती भी जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। 4 दिया 4 बाती, 4 चौथ की राती, घरी घरी कंठ निवारे आज चौथ की रात। तो एक चीज और कहना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे लोग श्रृंगार की चीजें भी चढ़ाते हैं गणेश जी की पूजा में, तो जी हम लोग नहीं चढ़ाते, इसलिए मैं नहीं दिखाई हूँ। अगर आपके यहाँ श्रृंगार की चीजें चढ़ाई जाती होंगी तो आप लोग चढ़ा लीजिएगा, लेकिन हम लोग के यहाँ माघ चौथ के व्रत में श्रृंगार की चीजें गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है। तो चलिए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पितामह देवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और इस प्रकार से करके हम फिर प्रणाम करेंगे भगवान को, सिर पटक के, और चंद्रोदय का इंतजार करेंगे। ठीक है, मंत्र भी लिख कर डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मंत्र है ओम
सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करनी है। मैं ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगी मंत्र और टाइमिंग चंद्रोदय का, आप लोग कर लीजिएगा। और गणेश चौथ के लिए बहुत सारे वीडियोज में डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। कोशिश करके गाय का कच्चा दूध से ही अर्घ दिया जाता है गणेश चौथ के दिन। तो हम कैसे देंगे, तो देखिए इन सभी चीजों को पहले हाथ पर ले लेंगे, मैं करके आपको दिखा देती हूँ। अपना एक लट निकालते हैं, ठीक है, बाएं तरफ का लट आप लोग निकाल लीजिएगा। इसी को लट बोलते हैं, कई वीडियोज में बता चुकी हूँ। और लट निकालकर हमें इसी के साथ रखनी है, इसी के सहारे, ठीक है। और ये अपना आंचल, मैं तो ऐसे सीधा वाला पल्ला ली हूँ, आप लोग उल्टा अगर लीजिएगा तो आंचल थोड़ा सा पकड़ लेनी है और पकड़कर फिर हम अर्घ देंगे। तो कैसे देंगे, तो देखिए मैं करके आपको दिखाती हूँ। अपने बेटे को बुला लेती हूँ कि वो गिरा देगा जल। मैं दूध अभी नहीं ली हूँ, आप लोग दूध ले लीजिएगा। बाबू सुनो, ये जल थोड़ा थोड़ा यहाँ गिरा, इसके ऊपर गिरा। एक चीज और बता दूं अर्घ देने से पहले कि देखिए, जब बच्चा आप व्रत रखिए बच्चे के लिए, तो बच्चे से आप लोग प्रणाम करवा लीजिएगा, हर माँ करवा लेगी। और गणेश जी को भी प्रणाम करवा दीजिएगा, तिलक वगैरह बच्चे को लगा दीजिएगा चौथ के दिन, ठीक है। जब बच्चों का व्रत आता है तो उनको भी तिलक वगैरह लगा देते हैं। चलो बेटा यहाँ गिराओ, ऊपर से, और ऊपर से गिरा दो, चलो। और इस प्रकार से लेके और जो जल या दूध है वो नीचे गिरा देंगे और फिर हम इधर से घूमना शुरू करेंगे। तो देखिए मैं घूम के बता रही हूँ, फिर उल्टा ना आप लोगों को लगे, वीडियो में बहुत सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो देखिए एक परिक्रमा पूरा हो गया, फिर दूसरी बार गिराओ बाबू, फिर भगवान को जय। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ऐसे करके हमें 5 परिक्रमा लगानी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में ये जो सुपारी, पान और ये पैसा है ना, ये जो है हम छोड़ देंगे, ठीक है। जिस बर्तन में, पात्र में, छत पे आप लोग दे रहे हैं वहीं चढ़ा दीजिएगा। फिर आप लोग पूछिएगा दीदी ये पैसा क्या करे, तो ये पैसा किसी भी लड़की को या अपने घर के बच्चों को दे दीजिएगा, कुछ खरीद कर खा लेंगे। और सुपारी और पान है विसर्जन कर देनी है, कहीं ऐसी जगह डाल देनी है जहाँ की पैर ना पड़े, ठीक है। जहाँ अपना बगीचा वगैरह लगाया है, गमला वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको चढ़ा दे, नीचे रख देती हूँ। और फिर हम चंद्रदेव को अर्घ दे के प्रणाम करके और हम कुछ फलहार करेंगे, ठीक है। गणेश जी को प्रणाम करके अपने बड़े, अगर आपके घर में कोई आपसे है तो उनका भी पैर छू लीजिए। और फिर हम जो है अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जो ही खाते हैं आप लोग। ऐसे तो फलहार ही किया जाता है, अनाज नहीं खाते हैं। और प्रणाम कीजिए। कथा तो हो ही गया, कथा के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दे दो बेटा। और देखिए मेरा बेटा प्रणाम कर रहा है, खूब खुश रहो और जियो, इसी प्रकार से इसकी आयु बढ़े। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा। और ये मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है। और जा रही हूँ, अब इसको मैं तिलक लगा दूंगी गणेश जी से लेके। तो ऐसे उस दिन लगाऊंगी, ऐसे तो हो गया। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।